प्रिय बच्चों, आज की क्लास में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज का लेक्चर 8 है। टुडेज लेक्चर इज नंबर 8 एंड दिस इज गोइंग टू बी अबाउट प्रोनाउन। सर्वनाम के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग शुरू करें। प्रियतम अवतार मेहर बाबा की जय। हमारे मेंटोर्स, वेलकम वंस अगेन टू लेक्चर 8 दैट विल बी ऑन प्रोनाउन। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि व्हाट इज अ प्रोनाउन। सर्वनाम क्या होता है? Any word which is used in place of noun is known as a pronoun. वह शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पे उपयोग किया जा सकता है वो सर्वनाम कहलाता है। तो जब हमें नाउन के बारे में हमने सीख लिया है, नाउन के बारे में हम जानते हैं, तो फिर क्या जरूरत है कि हम सर्वनाम का उपयोग करें? वो इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं बिकॉज यूजिंग नाउन इन एवरी सेंटेंस, दैट इज रिपीटिंग द नाउन, कैन डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ द पैसेज। टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन, दैट इज एक ही वाक्य में या अलग अलग वाक्यों में बार बार संज्ञा का अगर हम लोग उपयोग करेंगे तो जो हम कहना चाहते हैं उसकी तरलता में या उसके प्रवाह में कमी आती है। तो उसको, उसके प्रवाह को बनाए रखने के लिए, उसकी तरलता को बनाए रखने के लिए ही हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसको हम लोग आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है। पहले ये एक गलत वाक्य है, यानी रत्नेश इज अ गुड स्टूडेंट एंड रत्नेश इज स्टडिंग इन 4th स्टैंडर्ड। यहाँ पे आप देखेंगे कि रत्नेश बार बार उपयोग में आ रहा है। 2 बार हम रत्नेश यूज कर रहे हैं सेंटेंस में। रत्नेश इज अ गुड स्टूडेंट एंड रत्नेश इज स्टडिंग इन 4th स्टैंडर्ड। हिंदी में अगर हम इसे बोलते हैं तो रत्नेश एक अच्छा विद्यार्थी है और रत्नेश 4th कक्षा में पढ़ता है। तो सही वाक्य क्या होगा? अगर हम सर्वनाम का इस्तेमाल करेंगे तो इस वाक्य का प्रवाह अच्छा हो जाएगा। रत्नेश इज अ गुड स्टूडेंट एंड ही इज स्टडिंग इन 4th स्टैंडर्ड। जो दूसरी बार रत्नेश आ रहा था उसकी जगह हमने ही का उपयोग किया है, एच ही, जो कि एक प्रोनाउन है या सर्वनाम है। हिंदी में रत्नेश एक अच्छा विद्यार्थी है और वह 4th कक्षा में पढ़ता है। तो वह जो है यहाँ पे सर्वनाम है और रत्नेश की जगह हमने वह का उपयोग किया है। आइए एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। एक गलत वाक्य फिर आप लोगों के सामने है कि श्रीलता गॉट अ गोल्ड मेडल बिकॉज श्रीलता सिक्योर्ड 1st रैंक। यानी श्रीलता को स्वर्ण पदक मिला क्योंकि श्रीलता ने प्रथम स्थान पाया, कक्षा में प्रथम स्थान पाया। यहाँ पे 2 बार श्रीलता श्रीलता का उपयोग हो रहा है, जिससे इस वाक्य की तरलता में कमी आ रही है। तो सही वाक्य क्या होगा? श्रीलता गॉट अ गोल्ड मेडल बिकॉज शी सिक्योर्ड 1st रैंक इन द क्लास। शी जो है यहाँ पे प्रोनाउन है जो कि श्रीलता की जगह हम लोगों ने यूज किया है। हिंदी में श्रीलता को स्वर्ण पदक मिला क्योंकि उसने कक्षा में प्रथम स्थान पाया। यहाँ पे हमने उसने का उपयोग किया है और यहाँ देखेंगे कि उसने जो है वो यहाँ पे एक सर्वनाम है। बच्चों, इससे पहले कि अगली स्लाइड को हम डिस्कस करें, अगर यहाँ पे आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख कर बताएं कि आपको किस प्रकार का डाउट है। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है और आप समझ सकते हैं जो अभी तक जो स्लाइड्स हमने डिस्कस की हैं, तो आप लोग वाई लिख के भेजें। आप लोग कृपया वाई लिख के भेजें, नहीं तो आप लोग एन लिख सकते हैं। नो यानी एन, यानी अभी आपको डाउट है तो एन लिखें, डाउट नहीं है तो वाई लिखें। अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप लोग जो टेलीग्राम ग्रुप है इंग्लिश की क्लास, उसमें भी आप लोग अपने डाउट लिख के भेज सकते हैं। इसके अलावा हमारा नंबर आप लोग लिख सकते हैं 9893064376। इस नंबर पे हमारे जो ये वीडियो आप लोग देखेंगे उसके आधे एक घंटे के भीतर आप हमको फ़ोन कर सकते हैं और फ़ोन पे भी आप इस बारे में हमसे पूछ सकते हैं। आधे घंटे के भीतर मतलब 9 से 9:30 के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हैं।
और उसके बाद में फिर ये फ़ोन कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। टेलीग्राम चलता रहेगा, टेलीग्राम पे भी आप लिख सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप लोग आगे हमसे पूछ सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। कुछ उपयोग में आने वाले सर्वनाम, फ्यू यूजफुल प्रोनाउंस, कुछ कॉमन प्रोनाउंस हैं जो हम लोग यूज करते हैं। इसमें पहले हमको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन समझना होगा। फर्स्ट पर्सन मतलब जैसे अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप फर्स्ट पर्सन होंगे, आप जिससे बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन होगा, और जिसके तीसरे के बारे में आप बात कर रहे हैं तो, या तीसरी वस्तु के बारे में या तीसरे स्थान के बारे में बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन होगा। अच्छा, यहाँ पे दूसरी चीज एक और समझनी होगी कि नंबर्स क्या होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। हालांकि इस बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार और थोड़ी छोटी सी चर्चा, संक्षिप्त चर्चा हम करते हैं। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, पेन, अ पेन, एक पेन है, एक वचन। और अगर दो पेन है तो बहुवचन, पेन्स, बहुवचन। ऐसे ही नोटबुक एक वचन, नोटबुक्स बहुवचन। मैन एक वचन, मेन, MEN तो बहुवचन। वुमन तो एक वचन और विमेन तो बहुवचन। गर्ल एक वचन, गर्ल्स बहुवचन। बॉय एक वचन, बॉयज बहुवचन। तो ये एक बात आप लोग को ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर तीसरी बात, आप लोगों को जेंडर के बारे में भी जानना पड़ेगा, हो यानी लिंग के बारे में। अगर हम बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर तो जितने भी पुल्लिंग हैं, वो जितने भी पुरुष वर्ग के हैं वो आ जाएंगे मैस्कुलिन में। फेमिनिन जो है वो स्त्रीलिंग में आएंगे। जितना भी स्त्रीलिंग की चीजें, लोग हैं, स्थान है, पुरुष है, सॉरी, जितने भी लोग हैं, स्थान है या वस्तुएं हैं, वो स्त्रीलिंग में आ जाएंगी। और एक होता है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर यानी जहां पर जो ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें लाइफ नहीं है, जो निर्जीव हैं, वो न्यूटर जेंडर में आएंगी। अब हम इस स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि जो प्रोनाउंस हैं, जो फर्स्ट पर्सन में प्रोनाउंस आते हैं, प्रथम पुरुष में, और वो एक वचन में अगर हम बात करें तो आई, मी, माइन, यानी मैं, मुझे और मेरा। ऐसे ही आप आगे देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल, प्रथम वचन, प्रथम पुरुष बहुवचन में हम, हमें और हमारा। ऐसे ही सेकंड पर्सन की अगर हम बात करें और सिंगुलर प्लूरल दोनों हैं उसमें, मध्यम पुरुष एक वचन बहुवचन में तो है तुम, आप और तुम्हारा, आपका। थर्ड पर्सन में हम अगर बात करेंगे तो मस्कुलिन सिंगुलर ही, हिम, हिज, यानी तृतीय पुरुष में पुल्लिंग एक वचन में वह, उसे और उसका। कुछ और है यहाँ पे। थर्ड पर्सन फेमिनिन सिंगुलर में है शी, हर, हर्स, यानी प्रथम पुरुष में बहुवचन स्त्रीलिंग में है वह, उसकी और उसकी। थर्ड पर्सन में अगर हम बात करेंगे जो कि न्यूटर सिंगुलर है तो वो है इट, इट्स, दिस एंड दैट। जो चीज हमारे पास में है तो उसके लिए इट, इट्स, दिस, और कोई चीज हमसे दूर है तो वो दैट। प्रथम पुरुष बहुवचन यह, इसका, यह और वह। थर्ड पर्सन न्यूटर प्लूरल में हम लोग दीज एंड दोज का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बहुवचन है, प्रथम पुरुष बहुवचन, तो दीज यानी यह सारे और वो सारे। थर्ड पर्सन प्लूरल ऑल जेंडर्स, सभी जेंडर्स के लिए, मध्यम पुरुष एक वचन बहुवचन सभी के लिए, और सभी जेंडर्स के लिए हम बात करेंगे तो वे, उन्हें और उनका। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो प्रोनाउंस के हैं। बच्चों, सेंटेंसेस ऑफ द डे। आज का सेंटेंस जो 4-5 सेंटेंसेस हैं जिनको आप अपने दैनिक जीवन में यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज देम इन योर डेली रूटीन, और this is going to help you a lot in having confidence in English. The first is, जब भी whenever you meet any person और आपको अगर उनसे कोई हेल्प मिलती है तो प्लीज से थैंक यू। कोई आपको आप कहीं किसी के यहाँ जाते हैं और एक ग्लास पानी वो अगर कोई आपको ऑफर करता है
तो स्माइल करके से थैंक यू या थैंक यू सो मच। थैंक यू का मतलब है आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच का मतलब है बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ज़्यादा अगर कृतार्थ महसूस करते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। योर वेलकम, कोई आपको थैंक यू आपको बोलता है तो आप बोलेंगे योर वेलकम, आपका स्वागत है। या आप ये भी बोल सकते हैं यू आर ऑलवेज वेलकम, आपका हमेशा स्वागत है, हम हमेशा तत्पर रहेंगे आपको मदद करने के लिए। नो मेंशन प्लीज, कृपया धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है, हम तो हमें खुशी है आपसे आपको मदद करने में, तो नो मेंशन प्लीज, मुस्कुरा के नो मेंशन प्लीज। या फिर आप कह सकते हैं माय प्लेजर, मुझे खुशी हुई आपको मदद करने में, तो बोला जाता है माय प्लेजर। इन सेंटेंसेस का आप यूज करेंगे तो लोग आपको बहुत अच्छा मानेंगे, अच्छे व्यक्तित्व का स्वामी मानेंगे, अच्छी पर्सनैलिटी के रूप में आपको जानेंगे। तो इन 5 सेंटेंसेस का यूज आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ये आपको मदद करेगा। आज के वर्ड्स ये हमारे बेडरूम में से हैं। बेड, बेडशीट जो हम बोलते हैं वो है चादर। अब बेड कवर हम बोलते हैं तो बिस्तर को ढकने वाली चादर भी होती है। तकिया को हम बोलते हैं पिलो। ब्लैंकेट होता है ओढ़ने के लिए कंबल अथवा रजाई। फिर होता है पिलो केस, तकिया का गिलाफ या तकिया के ऊपर कवर हम करते हैं, हम लोग कई बार उसे पिलो कवर बोलते हैं पर वो पिलो केस है, पिलो केस। नेक्स्ट है लैम्प। लैम्प यानी एक कोई छोटा सा लैम्प हम लोग बल्ब लगा के रखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं लैम्प। ओके, अच्छा। यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टिप आपके लिए कि बी डिसेंट जेन्युइनली। डिसेंट रहें यानी शालीन रहें, शालीनता का व्यवहार सबको पसंद आता है। तो आज का जो टिप है बी डिसेंट जेन्युइनली, शालीन रहें, शालीनता का व्यवहार करें, ये सबसे अच्छा व्यवहार होता है लोगों से। नेक्स्ट कल हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस ऑफ द डे करेंगे और पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप के बारे में भी हम लोग सीखेंगे। प्रियतम अवतार मेहर बाबा की जय। जय जिनेन्द्र। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू, मे बाबा ब्लेस यू ऑलवेज। तो कल हम लोग फिर से मिलेंगे शाम को 7 बजे। थैंक यू सो मच, बाय।